लेकिन बड़ी बात यही है कि आप देखिए सारी दुकानें खुल चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ वैसे ही चल रहा है और लोग भी यही कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सीज़ फायर वायलेशन का भले सब कुछ किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है और लोगों में जज्बा भी मौजूद। दुकानें आप लोगों ने खोल दी हैं, पहले कुछ और दिख रहा था लेकिन अब कुछ और है। जी सर, 2 दिन से बिल्कुल शांति है और ब्लैकआउट भी दिन वाला हटा लिया है और शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहता है और शांति है। लोगों की चहल पहल भी है, बाजार सब खुल गए, पूरा बाजार खुल चुका है। बिल्कुल 2 दिन से पूरा बाजार खुल चुका है। अब डेली रूटीन की तरह आ रहे हैं जा रहे हैं खरीदारी कर। हाँ जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसलमेर का देखिए हनुमान चौक है और ये सारी दुकानें जो बाजार हैं वो खुल गई हैं। आज फिलहाल कोई अभी तक कोई मैसेज ऐसा नहीं आया है डीएम कलेक्टर की तरफ से। और बड़ी बात है कि सरहद के पास कोई भी ऐसा ड्रोन या कोई ऐसी सस्पेक्ट एक्टिविटी नहीं हुई है जिसका कोई आधिकारिक बयान आया हो। हाँ, ब्लैकआउट ज़रूर किया गया था एहतियातन, जिसमें कल कलेक्टर के आदेश दिए गए थे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जो राजस्थान के जो जुड़ा सरहद है, और उसके बाद अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं है और दिनचर्या जो है नॉर्मल है। लेकिन लोगों में जज्बा ज़बरदस्त है और तैनाती सरहद पर बेजोड़ है। इसमें कोई दो राय नहीं और इसलिए हमारी तैयारी, हमारी ताकत के दम पर ही हर भारतवासी सुरक्षित भी है। एक बार दिनेश का भी रुख कर लेते हैं, भुज से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक दिनेश, अच्छी बात यह है कि बीती 2 रात बड़ी शांतिपूर्ण रही है, किसी तरीके की कोई फायरिंग, कोई ड्रोन एक्टिविटी अभी तक नहीं देखी गई है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये डीजीएमओ भी कह रहे हैं, भारत के डीजीएमओ ये कह रहे हैं कि एलओसी के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे क्या होगा लेकिन ये कहना मुश्किल है। लेकिन भुज की आम जनता क्या कहती है? बिल्कुल, वो भी हम आपको दिखाते, साथ ही में तस्वीरों से शुरू करते हैं। पिछले 48 घंटे पहले जो तस्वीर थी वो पिछले 2 दिनों में लगभग बदल गई। यह भुज का सबसे बड़ा सब्जी और फल मंडी का मार्केट और यहाँ पर लोगों को इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए बेखौफ देखना कहीं ना कहीं बेहद सुखद है, क्योंकि इन जगहों ये वीरान पड़े थे। लेकिन अब लोगों में विश्वास आया और ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह के अदम्य साहस का परिचय दिया, सामर्थ्य का परिचय दिया, उस वजह से आज इतना विश्वास दिखाई दे रहा है। हम यहीं के स्थानीय लोगों से बात कर जाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आप बताइए जरा, कितना बदलाव देख रहे हैं? पहले जो तनाव की स्थिति, अब में कितना चेंज दिख रहा है? अब लोग शांत शांत दिख रहे हैं, वो टेंशन नहीं होने, टेंशन फ्री लग रहे हैं। आज बातचीत भी होने वाली है 12 बजे। आपको लग रहा है पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? ऐसे एग्रीमेंट पे होता है तो भरोसा किया जाता है, बातों से भरोसा नहीं किया जाता है। बातों से भरोसा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान का। भाई साहब आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या जी बताइए, आज जिस तरह से आपको कितना बदलाव देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपकी दुकान है, यहाँ पर बदलाव तो अभी अच्छा हो गया है, अभी कोई टेंशन नहीं है। मगर क्या है कि पब्लिक को कोई बेचारे को हैरान गति नहीं होनी चाहिए। जो छोटा पब्लिक है जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और यही चीज़ हम चाहते हैं कि यहाँ से सरहद से जो मैसेज मिल रहा है पाकिस्तान को, वो देखिए किस तरह से अब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कल दिन भर और रात के समय भी किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई यूएवी या फिर ड्रोन देखा नहीं गया। प्रशासन ने इन सब के बावजूद कहा है कि लोग सतर्क रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की फितरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह के उसके कुकर्म रहे हैं, तो ऐसे में चाहे जो भी बातचीत हो, लेकिन जनता को सतर्क रहना है। इस तरह की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है। भारत हर मायने में तैयार है, हर मोर्चे पर तैयार है और भारत सरहद पर भी मुस्तैदी के साथ तैयार है, समंदर में भी मुस्तैदी के साथ तैयार है और हवा में अगर कुछ कोशिश की जाएगी तो उसके लिए भी भारत पूरी तरीके से तैयार है। और ये बात पाकिस्तान बखूबी समझ गया। 9 मई की रात को जितना डैमेज भारत ने पाकिस्तान का किया है, उसी का असर 10 मई को हमें देखने को मिला, जब पहले दोपहर 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत फोन नहीं उठाता। फिर दोपहर 2.5 घंटे बाद फिर कोशिश की जाती है, 3:35 पर बातचीत होती है और यह तय होता है दोनों देशों के बीच में कि सीज फायर होगा। लेकिन आज 12 मई यानी कि आज जो बैठक होने जा रही है, हॉटलाइन पर जो बातचीत होने जा रही है, इसे बैठक नहीं कहा जा सकता। हॉटलाइन पर जो बातचीत होने जा रही है उसमें आगे का स्टैंड तय किया जाएगा। उसमें यह तय किया जाएगा कि एलओसी के हालात कैसे रहेंगे, उसमें यह तय किया जाएगा कि फायरिंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, उसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान जो कायराना करतूत कर रहा था, पाकिस्तान जो नाकाम कोशिश कर रहा था, अपने ड्रोन भेज कर जो अटैक करने की कोशिश कर रहा था, वो जारी रहेगा और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा या नहीं, यह तय किया जाएगा। भारत यह बताएगा कि अगर आप हमारे सिविलियंस को और
मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आपको तबाह करने के लिए हर एक कदम उठाएंगे। ये सारा मैसेज भारत की तरफ से पाकिस्तान को पहले भी पहुंचा दिया गया है और आज की इस बैठक में भी पहुंचाया जाएगा। फिरोजपुर आपको लेकर चलते हैं। पुनीत, भारत की तैयारी तो हर मायने में अव्वल है। भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, सीज फायर हुआ है, लेकिन भारत ये जानता है, जैसा पीसी में बताया गया, कि पाकिस्तान कोई ना कोई हिमाकत, कोई ना कोई हरकत करेगा, इसलिए फ्री हैंड दे दिया गया है बॉर्डर्स पर। सीज फायर का असर, लोगों के बीच में क्या चर्चा, क्या देख पा रहे हैं आप फिरोजपुर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर फिरोजपुर की दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कल इतवार था, लिहाजा दुकानें बंद थी, लेकिन आज यहां पर भीड़भाड़ नजर आ रही है। मार्केट पूरी तरह से खुली हुई है। ये फिरोजपुर का एक उधम सिंह चौक है, जो पूरा मार्केट वाला एरिया है ये, और यहाँ पर लगातार आज जो है चहलकदमी कल से ज्यादा जो है वो नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन से लगातार शांति यहाँ पर बनी हुई है, परसों भी शांति थी, उसके बाद कल भी पूरी तरह से यहाँ पर पीस बना हुआ था, और आज जो है रोजमर्रा की चीजें जो हैं यहाँ पर दुकानें चल रही हैं, रोजमर्रा के काम के लिए लोग घर से निकल रहे हैं। कुछ एक लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। ये दुकानदार हैं यहाँ पे। भाई साहब, 2 दिन हो गए सीज फायर हुआ है, अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा, क्योंकि सीज फायर अब हो चुका है। हाँ, अमन शांति हो गई है, कारोबार हुण ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। बाकी दूजी गल है भी लड़ाई च तो कोई फायदा नहीं था। जो लड़ाई होंगी दोनों घरां टेंशन होंगी है, इस करके भी अमन शांति चाहिए। तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में है। हाँ जी, बॉर्डर में ही है, कोई बात नहीं। बॉर्डर में हम सरकार के साथ हैं, कोई बात नहीं, सरकार के साथ हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पे। भाई साहब, जिस तरह से लगातार 2 दिन तक यहाँ पर तनाव रहा, फिरोजपुर के ऊपर से भी हमने देखा कि परसों किस तरह से जा रहे थे, ड्रोन जा रहे थे, अब दुकानें भी यहाँ पर खुल चुकी हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, कैसी अब स्थिति? ये अब तो ठीक है, अभी आज शाम तक पता चलेगा। यहाँ पे तो थोड़ी शांति है। अभी तो पहले काफी तनाव हो गया, ये तो काफ़ी हो गया था, ये तो शॉप्स बंद करनी पड़ी थी, ये फिर अब ठीक है। कैसे देख रहे हैं जो अब ये सीज फायर की बात की है? सीज फायर का भाई उनका पता नहीं ना। ये देखिए, ये आम व्यक्ति भी कह रहा है। कितनी मतलब कितनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त हर भारतीय की कि सीज फायर तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का पता नहीं। भारत के डीजीएमओ घई साहब भी ये कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बात यहाँ पाकिस्तान की हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा।